टीवी पर और फिल्मों पर जो लोग हमें दिखते हैं, जिन्हें हम कलाकार कहते हैं, उनका काम सिर्फ हमें एंटरटेन करना नहीं होता है, बल्कि वो एक रोल मॉडल का काम भी करते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। और आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, वर्ल्ड वाइड जिस तरह का पेंडेमिक हमें देखने को मिल रहा है, उसमें अपने देश की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो आगे आकर काम कर रहे हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं। और उन्हीं में से आज हमारी गेस्ट हैं नेशनल अवार्ड विनर, evergreen actress Rituparna Sengupta. So a warm welcome to you. Thank you so much. तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि how are you doing and how is this whole situation treating you? Right now I am okay. I am in the safer space. I'm in Singapore, but here also cases are rising right now. So abhi semi lockdown is on. Like abhi, restaurants are closing down from tomorrow. 2 people can visit your place, and you can also go somewhere, only 1 visit a day. So lot of restrictions are coming up. My daughter is going through online class, and she's also she's not able to go to the school. So बहुत सारे चीजें बदल हो रही है अभी. So considering the situation, this is not happy situation for all of us. But I am really worried what is happening in India right now, क्योंकि मैं तो आप शायद जानते होंगे कि मैं भी COVID affected थी for some time, लेकिन I recovered very well, और my doctors have said that my levels are okay now. So but बहुत सारे लोग COVID को fight नहीं कर पा रहे और they are giving it up. तो वो बहुत दुख की बात है अभी. And the more I see, the more I feel helpless that क्या करूं. मतलब बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है राइट नाउ, और हमारी फैमिली को भी बहुत टेंशन है राइट नाउ, क्योंकि मेरी आई थिंक निधि लॉट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स आर आल्सो हैपनिंग अराउंड इट. लाइक लोग बहुत अकेले पर गए और दे आर फीलिंग वेरी लोनली, वेरी हेल्पलेस. कहीं पे जा नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, कोई आ नहीं सकता. सो बहुत सारे कुछ वर्क कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट में. और जो हो रहा है वो बहुत ही सैड सिचुएशन है. बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. तो आई मीन वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन. हम लोग हमारी जिंदगी में ऐसे देखेंगे, ऐसा कुछ फेस करेंगे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं था पहले. So this is such a such a big surprise for all of us, surprise to the mankind. Like it is very unfortunate. And बहुत सारी चीजें बदली हैं, जैसे कि आपने इंडिया का बताया, तो of course every day things from bad to worse हो रही हैं. And ऐसे में एक hopeless list की situation जो है, जैसे आपने कहा लोग मिल नहीं सकते, तो अगर कोई ठीक भी है, हेल्दी भी है, वो अपने दोस्त से मिलने नहीं जा सकता, अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं जा सकता, जो जनरल टाइम्स में हम दुख के समय करते हैं. बट ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ दैट बीइंग अ सेलिब्रिटी, बहुत सारा एक सोशल प्रेशर होता है. एक तो सरकार क्या कर रही है, फिर सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, बट आप बहुत कुछ कर रही हैं. मतलब फिजिकली इंडिया में ना होते हुए भी आप you're going all out, जितनी मदद आप कर सकती हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते. तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा बताएं. मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, और मैं बात करने के लिए नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि ये हमारी फर्ज है और हमारा फर्ज निभाना पड़ेगा. और ये बहुत ही अहम टाइम है जहाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं और किसी के लिए सोच सकते हैं. तो इसीलिए अभी खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि हम हमारे लिए सोचेंगे और किसी और के लिए नहीं, क्योंकि एक समाज सबको लेके बनते हैं. और वी हैव टू थिंक ऑफ दैट सोसाइटी. इफ वी कॉल सोसाइटी, वी आर सोशल बीइंग्स, तो वी आर सोशल एनिमल और सोशल बीइंग्स. और सोसाइटी के लिए हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा. तो हम लोग, आई थिंक वी आर इन अ लिटिल प्रिविलेज पोजिशन वेयर वी कैन गो आउट देयर एंड थिंक एंड मूव अहेड. सो वी कैन शो द वे. तो और भी लोग कर सकते हैं इसको. कुछ खास नहीं किया. एंड ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स फॉर पीपल who really need it. I have friends in the hospital. I have friends friends who are doctors in the hospitals. I'm trying to organize some beds in the hospital. We have formed a community kitchen
अभी हम लोग एक हमारी एक संस्था है प्रयास बोल के, जहाँ पे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को हम लोग देखभाल करते हैं। तो वहाँ पे देयर इज अ बॉय कॉल्ड अभिरूप सेनगुप्ता हु runs this organization. So I'm in talks with him because we have been working for a long time. So we have formed this community kitchen for all बोल के, one kitchen one. वहाँ पे almost 350 कोविड पेशेंट को हम लोग खाना भेजे हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है और जो बाहर नहीं आ सकते. So we are trying to sort of reach food to them. That's one part we are trying to help. Another part is I have the special needs children, they are very sensitive and if they fall sick, उन लोग को कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अकेला अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो if their parents are not there with them. So what I have done is I have tried to speak to one hospital, actually Woodlands Hospital in Calcutta. They have actually envisaged this beautiful gesture, and the CEO of Mrs. Basu, she has actually come forward and helped us. I have organized vaccines for at least 20 people, I mean the kids and the NGO workers, so that they can also do some work. If they get vaccinated, then it is a smooth run, little bit of a smooth run. अभी vaccination के बाद भी बहुत सारे I mean उलझन हो रही है, लेकिन but still थोड़ा सा safe side के लिए. So trying, I mean I'm not doing, I mean कुछ भी नहीं है ये, मतलब समुंदर में एक बूंद होगा शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा सोच, यही हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं. नहीं, ये एक्चुअली थोड़ा नहीं है, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, समंदर बनता है. तो ये आपकी वो बूंद है जो बहुत बड़ा इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन कर रही है. और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यू जस्ट नॉट एक्टर्स फॉर अस, हम एक रोल मॉडल की तरह भी आप लोगों को देखते हैं. इसीलिए पहला सवाल तो होता है सरकार क्या कर रही है, दूसरा होता है अरे सेलिब्रिटीज कुछ क्यों नहीं कर रहे. सो इट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने आपसे सवाल भी पूछा कि जब सेलिब्रिटीज कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं निधि, बहुत लोग कर रहे हैं. मतलब आई एम रीडिंग अबाउट एवरीवन, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग आउट देयर एंड सेलिब्रिटीज, लॉट ऑफ लॉट ऑफ कॉमन पीपल आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड लॉट ऑफ वॉलंटियर्स आर कमिंग अप. वो मुझे इतना अच्छा लगता है देख के कि दिस इज द कॉन्शियसनेस, दिस इज द अवेयरनेस व्हिच इज नीडेड राइट नाउ. It's not about us. I mean, I think we are in a bit of a privileged position where if we say something, if we talk about something, people will listen. But lot of other people who are like very conscious human beings, who are very responsible citizens, who are coming out there and doing things. Correct. So that is also a very important role they're playing. So मुझे लगता है कि ऐसे अगर बहुत लोग हम, and also I'm working with the IHA Foundation, they are the this group, they are working through the Gurudwara and doing a lot of good things for people, organizing oxygen, bed, food. The total time they were working, I mean the COVID is happening, they are providing food to everyone, all the street people, all the people who are standing outside the hospital waiting for the COVID patient. They are like can't even go somewhere, like they are providing so much. So I think many organizations are trying to help and work. There's another cancer pediatric cancer organization. They are also trying to help. They've made a whole space where they have put up at least 20 beds to provide the people who are affected, because there are no beds in the hospital. करेक्ट. एंड आई थिंक जैसे आपने कहा कि हमें अपने टाइम पे ऐसा कुछ देखने मिलेगा, कभी सोचा नहीं था. आई थिंक कोई भी पीढ़ी ये नहीं कह सकती कि उनके समय ऐसा कोई एपिडेमिक था, बिकॉज आई थिंक सेंचुरीज में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. एंड नाउ इज द टाइम, 100 years there is a pandemic. Yeah. So I think and now is the time when humanity actually needs to step up. And जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग, सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, सरकार अपने लेवल पे चीजें कर रही है, सेपरेट एंटिटीज लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं. तो आपको लोगों ने अप्रोच किया व्हेन दे हर्ड अबाउट कि आप सिंगापुर में रहते हुए भी इंडिया के लिए कंसर्न्ड हैं और चीजें कर रही हैं? देखिए, मैं तो ये तो वैसे हम करते ही हैं, मतलब ये कभी मैं बोलने की बात नहीं है. जब से आई थिंक दैट आई बिकेम aware of situations, I have always tried to be there and stand up for causes and all that. So मेरा ये चालू ही है. ऐसा नहीं है कि आज कोविड के लिए आई एम थिंकिंग अलाउड, बट लेकिन पहले से ही whatever way I can help,
whatever way I can give back to the community, I'm always trying to be there and standing up for causes which are very relevant and very important right now. In fact, I'm very upset with the situations where a lot of little children are becoming orphans, where the mother and the parents, the whole family is sort of getting into this whole pandemic situation, and they are losing their lives. तो मुझे बहुत दिक्कत होती है. Even I have volunteered in an organization that if there is any kid where we can do something for them, please let me know. So I have already talked to them and said that give me the first call, whatever way I can, I will try to protect that child or protect some children. So that those are the things I have inside me. Let me see how much I can do, but the situations is really not looking up. But then I'm sure everybody is trying so hard, and even the doctors, nurses, they're relentlessly working to make the situation better. So I'm sure everything will fall in place sometime very soon. That we can only pray for. Exactly. I think उसी की सब प्रे कर रहे हैं, बट बहुत कुछ बदल भी गया है. जैसे ट्रीटमेंट का तरीका बदल गया है. इनफैक्ट ये इंटरव्यू भी हम कर रहे हैं रूबरू ना होके, वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है. सो अ लॉट, मतलब इस पैंडेमिक ने बहुत चीजें बदली भी हैं. बिल्कुल. हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वर्चुअली ऐसा कुछ हो सकता है. मतलब वर्चुअली अभी प्रोग्राम हो रहा है, वर्चुअली अवेयरनेस हो रहा है, वर्चुअली न्यूज हो रहा है, वर्चुअली इंटरव्यूज हो रहे हैं. मतलब बहुत सारा कुछ हो रहा है जो मतलब ध्यान में ही था कि ऐसा हो सकता है. वैसे तो दिस इज अ वेरी trying time for all of us. लेकिन COVID has also taught us a lot of things जो हम actually I don't know. This part of our life should be remembered as a very big learning experience. मतलब मुझे ये लगता है क्योंकि मतलब afterwards, मतलब इसके बाद ही सब कुछ जैसे था वैसा अगर हम करेंगे तो कभी इसको संभाल नहीं पाएंगे. मतलब अगेन समथिंग विल हैपन. मतलब बहुत कुछ सिखाए हम लोगों की कि बहुत हम लोग गलत चल रहे थे या सब कुछ ठीक नहीं था. हमें बहुत कुछ दिशा दिखा रहे हैं. ये मतलब बहुत खराब हो रहा है, लेकिन शायद एक नई जिंदगी के लिए हम लोगों को बुलावा दे रहे हैं ये कोविड टाइम. मुझे लगता है वही है कि अगर जी इतने सारे अप्स एंड डाउन्स जो हम झेल रहे हैं, उसके बाद आई थिंक कम अप स्ट्रॉन्गर. तो फिर करेक्ट. And also we have to amend, Nidhi, we have to amend things. Like it's not like जैसे चल रहा था वैसे ही चले और हम लोगों को सीख नहीं, ऐसा नहीं होता है. We should learn from this that something needs to be altered in our life. Something has to be changed. आज देखो ना, मतलब जिंदगी कैसे मैकेनिकल हो गया था हम लोग सबके लिए. फैमिली भूल गए थे हम लोग, संसार भूल गए, लोग बंधु बांधव सब कुछ भूल गए. लाइक बहुत सारा कुछ हम लोग ब्लिंकर्स पहन के हम लोग काम कर रहे हैं और मैकेनिकली लाइफ चल रहा था. अभी फैमिली टाइम में थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि फैमिली रिलेशनशिप कितना जरूरी होते हैं जिंदगी में. बिल्कुल, आपने इतना सही ये बोला है. बिकॉज बहुत सारी चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. लोग जो कि एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, एक्सटेंडेड रिलेशंस की प्रेजेंस को. जो लोग न्यूट्रल फैमिली में भी रहते हैं तो उन्हें लगता है ठीक है मम्मी पापा हैं, भाई बहन, कितनी बात हम करते हैं. हम शायद अपने फोन पे सोशल लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट करते थे. और आज ये दौर देखिए जहां सब अपने घरों में बंद हैं एंड तरस रहे हैं उस मोमेंट के लिए जब फिर से लोगों से मिल सके. आजकल तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग को ग्रीटिंग्स जो होता था, मतलब फेस्टिवल्स के बाद हम लोग आमने सामने जाके ग्रीटिंग्स करते थे, एक दूसरे को हग करके करते थे. लेकिन अभी तो सब कुछ फोन पे, मतलब फोन पे ग्रीटिंग्स भेज दो, फोन पे एक मतलब मैसेज भेज दो, बस डन. तो वो ह्यूमन कनेक्शन बहुत कम हो गया था. मतलब बहुत टेक्निकल कनेक्शन हो गया था. इट वाज ऑलवेज ऑन अ टेक्निकल रन, never a human touch. So that human touch has to be. आज देखिए लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हॉस्पिटल में अंतिम सत्कार करने के लिए, अंतिम देखने के लिए भी वो लोग नहीं जा पा रहे. मतलब इट इज सच अ सैड सिचुएशन. मतलब मेरा बहुत सारे दोस्त है जिसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं और वो लोग पहुंच नहीं पाए वो वहां. एंड इट्स पहले तो ग्लोबलाइजेशन करके हर 5 मिनट पे एक फ्लाइट है, एवरीवन कैन ट्रैवल. अभी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 3 दिन लग रहा है, या जहां पे तुम जाओगे
क्वारंटीन रह के उसके बाद तुम किसी के साथ मिल सकते हो। बिल्कुल। अभी सिंगापुर में ये नियम है कि जो भी आए 21 days क्वारंटीन। कैन यू बिलीव इट? द होल मंथ यू हैव टू स्टे इन अ होटल। उसके मतलब पहले, उसके बाद तुम जा सकते हो और मिल सकते हो किसी को जाके। सो पहले जैसे होता था ना, वो शिप में ट्रैवल करना होता था ना, एक जगह से वो जगह, तो 1 जी। महीना लग जाता था शिप में। तो वही देखो, मतलब आई थिंक दैट इज व्हाट इज कमिंग बैक, कि यस। लोग बहुत ही इजी ले रहे था ये सब, की ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी वही बैक टू बेसिक्स हमको पहुंचा रहा है। बिल्कुल। एंड द गुड थिंग वुड बी कि इससे एक्चुअल जो सबक हमें लेना चाहिए, ऑफ कोर्स बहुत लॉस हुआ है, इररिपेरेबल लॉस है जो शायद कभी हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब भी अगर संभल जाए, आई थिंक दैट इज व्हाट नेचर इज ट्राइंग टू टेल अस, कि अब भी संभल जाए तो आगे अपनी जनरेशंस को हम एक बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। टॉकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ चेंज, ऋतुपर्णा, आप इस इंडस्ट्री में इतने समय से रही हैं, आपने बहुत चेंज देखा है फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड, जब आपने अपना डेब्यू किया, टू टुडे। आपने अपनी रेलेवेंस कैसे बनाई? व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट केप्ट यू still hanging on? See, I always felt that this is a very interesting space where we could discover every day. So this is like for me, every day is a discovery for me. You know, I always feel that there is something new to discover. My next day is coming. You know, so that one feeling has kept me going, and I have never felt that, oh, my search is over. I'm very happy with my own space now. I will do whatever I feel like. But that never have occurred in me, because I always felt that there is so much to know, so much to move, so much to see. So I had always had that quest, or that, you know, sort of that hunger to, you know, do something. You know, I have all in my career, there are many phases I have crossed, where I have done commercial films, middle road cinema, art cinema, then you know, crossover cinema, whatever you call it by names. But मुझे लगा कि cinema is going through an evolution, और ये evolution जब भी होंगे, as an actor I will also have to evolve. So वही मुझे, you know, लेके आए आज तक, और I'm working with some great ideas and working with some great directors, working with some very you know, new talents, and I have always focused on new talents or new directors and new concepts, where we can, you know, put a step ahead in this industry, and also the industry can grow. So that way I have been you know, charged up with working with a lot of newcomers as well. So abhi bhi hum bahut sare logon ke sath kaam kar rahe hain. Abhi mera Bansuri bhi release hua Anurag Kashyap ke sath, and Hari Vishwanathan again is a new director. And so definitely for this lockdown and pandemic, we couldn't see much of the film, but I'm sure as the pandemic will be over, it will come back again with a buzz, and we got some rave reviews of the film. And my next film with Veena Bakshi, that is also on hold right now, because I was supposed to start in April, but that is also a very beautiful, mature love story, which I'm doing with Deepak Tijori, Veena ji's film. So, I mean, that is also sort of, we will do it after this whole thing. I'm sure सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग काम पे लौट आए. It's not about me. I'm talking about the whole industry, because बहुत लोगों की you know, daily wages depend करते हैं इस industry के running में. बिल्कुल. एंड गॉड विलिंग ऐसा जल्दी हो. एंड ऑल्सो यू नो, यू आंसर्ड माई क्वेश्चन. मैं फिर भी वो आप फ्रेम करके पूछती हूँ आपसे कि यू बिन देयर फॉर सो लॉन्ग, और इतना अच्छा आपने यू नो एंटरटेनमेंट दिया है, बट हमेशा आपके हिंदी स्पीकिंग फैंस को ये एक शिकायत रहती थी कि हम आपको इस मीडियम में ज्यादा क्यों नहीं देखते. बट देन एज यू आंसर्ड कि 2 फिल्म्स आपकी अभी आने ही वाली हैं, तो आई थिंक अब वो शिकायत दूर हो जाएगी. दूर हो जाएगी. और ये साल, I mean, if God willing everything goes okay, ये साल और next 2 years I'm concentrating on more on Hindi films or Hindi I mean Hindi speaking films, because मुझे लगता है अभी national में थोड़ा ज्यादा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाली films में बहुत कर चुकी हूँ, और बहुत सारे hits आ चुके हैं मेरी last 2-3 years में. So I'm trying to concentrate more on Hindi now. Let's see. And मेरा 3-4 film अभी ready है जो release पे है. You know, then another film of mine is ready called Tere Aane Se with Purav Kohli. Then one Khudiram Bose's life, on Khudiram Bose's life. Then one with Revati ji called Good Morning Sunshine. So a lot of, one is Jihad
with Rohit Roy. So a lot of films are like in the panel. Nice. That this is, within a ray of sunshine. So I think ये आपके जितने भी fans हैं, especially from the Hindi belt, उनके लिए ये of course वो ray of sunshine है, that they're going to see a lot of you because it's always a pleasure to watch you on screen. Thank you so much, Nidhi ji. My last question, Rituparna, is that जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजें पैंडेमिक ने बदल दी हैं. आपके लिए what is the one take back जो आप लेके जाएंगे, God willing, जब सारी चीजें अच्छी हो जाएं? Two things. One is never to take anything granted, and one is definitely we have to value human relationships. Human relationships are the best connection one has from the incept of your, like when you are born. From that first point, you are having this tie with your mother, and then all the relationships sprung up. So I think this part of our life, we can't take it easy, and we have to make it a point that yes, all the connections should be very strong. Anything, I mean, anything, any relationship around you, whether a mother father bond, whether a child mother, friends, relatives, everything should be bonded, otherwise you become completely alone, and you don't know what to do. So that one thing I think I want to teach my children also, that never lose that human connection with anyone, and please value relationship, and please be have your own values very strong. That is very beautifully put, and I hope जितने लोग ये इंटरव्यू देखेंगे वो सब इसको भी एक लर्निंग की तरह लेंगे. जो आप काम कर रही हैं पैंडेमिक में, उससे इंस्पिरेशन लेंगे. So thank you so much for this interview, Rituparna. It was a pleasure, genuinely a pleasure talking to you. Thank you so much, Nidhi. Hope you all stay safe and healthy, and give my regards to everyone. Yes, and wishing the same to you. Thank you. Thank you so much, Nidhi. Thank you.